किस्मत और नियति में फर्क होता है। किस्मत बदली जा सकती है। आप कहोगे कैसे? जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, मीठा खाना कम कर दीजिए नहीं तो शुगर हो जाएगी। अब आपको चेतावनी मिल गई, अब सावधान हो जाइए, मीठा खाना बंद करिए तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं। किस्मत भी वैसे ही है। ये जो हाथ पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, ये किस्मत बदलते नहीं है, ये बस आपको थोड़ा सा चेतावनी दे देते हैं कि सही कर्म ये करने लगो तो शायद तुम्हारा भाग्य बदल जाए। कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि कोई आपकी किस्मत को बदल दे, सिर्फ सावधान करते हैं कि सावधान हो जाइए, इसकी जगह ये करने लगिए तो आपका जीवन जो है सही चलेगा। पर आप जिनके पास जाते हैं ये सब बातें पूछने के लिए, वहां थोड़ी सावधानी भी रखिए, अपनी बुद्धि भी लगाइएगा। एक ऐसा ही कोई आदमी था, बोले मैं ये बदल दूं, भाग्य बदल दूं। तो एक आदमी वहां पहुंचा, उसने कहा महाराज कोई उपाय बताओ। बोले एक अंगूठी है, ये तुमको पहननी पड़ेगी। कितने रुपए की अंगूठी है? बोले 5,000 की। 5,000 की अंगूठी वो लेके आ गया और उसको उसने पहन लिया, पर कुछ भी नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसा कि वैसा अब था। तो उसने किसी दूसरे आदमी से पूछा कि भैया, उसने कहा था अंगूठी पहन ले तेरे दिन बदल जाएंगे। तो दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा कि सच्ची तो कहा उसने, अंगूठी पहन ले दिन बदल जाएंगे, पर तेरे नहीं उसके बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 रुपया की अंगूठी 5,000 में बेच दी, इससे अच्छे और क्या दिन आएंगे। दिन तेरे नहीं बदले, दिन उसके बदले। मेरा किसी की विद्या से, क्योंकि ज्योतिष एक विद्या होती है, उससे कोई विरोध नहीं है मेरा, लेकिन समझिए कि अपने भाग्य को आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। किस्मत बदली जा सकती है पर आपके ही कर्मों के द्वारा, किसी दूसरे साधन के द्वारा नहीं। हाँ, किस्मत को बदलना संभव है लेकिन नियति को बदलना मुश्किल है। इसका प्रसंग महाभारत में जब युद्ध खत्म हुआ, कौरव मारे गए, तो गांधारी श्री कृष्ण के पास आई और उसने रोते रोते कृष्ण को श्राप दिया, तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। कृष्ण तू चाहता तो तू युद्ध रोक सकता था, तू चाहता तो मेरे बालकों को बचा सकता था। मैं गांधारी तुझे श्राप देती हूं, तेरा पूरा कुल, तेरा पूरा यदुवंश ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तब जो शब्द श्री कृष्ण ने कहे हैं, भगवान कृष्ण कहते, माता मुझे मालूम है तेरे 100 पुत्र मरे हैं, इसलिए तेरी पीड़ा को मैं समझता हूं और तेरे श्राप को भी मैं आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूं। मुझे दुख नहीं है कि तूने श्राप दे दिया मुझे, लेकिन माता एक बात कहूं, नियति को स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकता है। मैं कृष्ण भी नियति को नहीं बदल सकता। नियति होनी थी, युद्ध होना था, उसका परिणाम ये आना था, क्योंकि कौरवों ने अपने कर्म का भुगतान किया है। मैं स्वयं गया समझाने के लिए इस दुर्योधन को कि अब भी मान जा, अब भी रुक जा, युद्ध रोका जा सकता है, पर ये नहीं रुका। इसलिए नियति हुई और फिर एक इतिहास का सबसे भयंकर पारिवारिक युद्ध हुआ, महाभारत। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।